Welcome to PSA Pradeep Sir Academy. Today I am going to start DBMS lecture series. Today is the first lecture of this series. In this lecture I will talk about only the DBMS overview. In this overview I will talk what is data, what is information, what is database, what is database management system and its advantage, disadvantage and characteristics. These are all the topic that I will cover. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डेटाबेस। तो सबसे पहले जानते हैं डेटाबेस होता क्या, डेटा होता क्या है। डेटाबेस बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डेटा पता होना चाहिए क्या होता है। डेटा क्या होता है, एक रियल वर्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट। जैसे रियल वर्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी नाम ले लिया, तो ये हो गया हमारा एक प्रकार डेटाबेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा इसी फॉर्म में होना चाहिए, ये भी हो सकता है डेटा हमारा पिक्चर, इमेज, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमने यहाँ बताया डेटा क्या होता है, एक रियल वर्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट। डेटा इज़ अ डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमें, ऐसा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। इट इज़ कैन फॉर्म ऑफ पिक्चर, मेजर एंड वर्ड। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन डेटा आर प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम क्या कहते हैं, डेटा को हमने कोई प्रोसेस कीजिए, डेटा था हमारा, इसको क्या करने के बाद क्या किया हमने, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस कर दिया और उसके बाद क्या, कोई ना कोई मीनिंग निकल आई, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकली, तो मीनिंग निकल आया तो इसका क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन हो गया। डेटा क्या होता है, मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारा जो डेटा यहाँ पे था, ये था हमारा, यहाँ पे नेम क्या था, प्रदीप, सिटी क्या था, बरेली, क्लास 12th और मार्क्स 80 90। ऐसी अगर हम ये इससे डेटा में ये पता नहीं लग रहा था यहाँ पर 80 क्या था और क्या था, ये क्या है, 12 क्या है, ठीक है। यहाँ जब इन्फॉर्मेशन आ गया तो यहाँ हमें क्लियरली डिफाइंड हो गया व्हाट इज़ दिस। आप सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड, जो यूज जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट इफिशिएंटली, जिसमें हम आसानी से इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं डेटाबेस। इज़ ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म। इसका क्या काम होता है डेटाबेस का, हम किसकी फॉर्म में रखते हैं, टेबल की फॉर्म में रखते हैं डेटा को, स्कीमा और रिपोर्ट की फॉर्म में डेटा को रखते हैं। अब जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। सो इसका क्या है, डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस में इसका क्या काम होता है, DBMS का यूज किया जाता है। इट इज़ बेसिकली ए प्रोग्राम दैट अलाउ टू स्टोर, इसका क्या काम होता है, स्टोर करना, मॉडिफाई, रिट्रीव और डेटा इन द डेटाबेस। और क्या करता है ये, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डेटाबेस। सो इट इज़ नोन एज द मिडिल लेयर बिटवीन द डेटाबेस एंड द यूज़र। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, बीच के लेयर। और ये क्या हो गया, MySQL, SQL सर्वर, ये सब क्या है, इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका होता है, स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। सबको पता है हम लोग क्या डेटाबेस में किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और क्या होता है, शुड एबल टू सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। अब जानते हैं एसिड प्रॉपर्टी होती क्या है। एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टी, एसिड, इसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है कि आइदर द ट्रांजेक्शन इट कंप्लीट और नॉट। जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन करने के बाद क्या हुआ,
कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने या ट्रांजेक्शन हमारा वो कंप्लीट हो जाता है या क्या होता है स्टार्ट से आ जाता है, स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं होता कि बीच में इससे हम कोई दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, जो होता है एटॉमिसिटी। अब क्या होता है ये कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होता है। लेट सपोज दो यहाँ पर यूज़र हैं और यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, 5,000 दोनों के अकाउंट में इनिशियली है। अब इसके बाद अगर यहाँ से इन्होंने इनके पास क्या कर दिया, 2,000 ट्रांसफ़र कर दी, 2,000 ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इनके पास 3,000 और इनके पास होना चाहिए 7,000। दैट इज़ डेटा कंसिस्टेंसी। तो आफ्टर द बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन द कंसिस्टेंसी शुड आल्सो देयर। अब आइसोलेशन क्या होता है कि एक बार में एक डेटाबेस को एक ही पर्सन यूज कर सकते, पर ये रियल लाइफ में यूज पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम रेलवे का है कि उसे एक बार में एक ही यूज कर सके, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ड्यूरेबिलिटी क्या हो गया, ड्यूरेबिलिटी कि अगर कहीं डेटाबेस में एक जगह चेंज करें तो क्या हो जाए, कंप्लीट डेटाबेस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, ये डेटाबेस है इसमें भी हमारा चेंज हो जाना चाहिए, ये होता है ड्यूरेबिलिटी। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे जब ट्रांजेक्शन कंट्रोल कंसिस्टेंसी कंट्रोल आएगा, तो इसके आगे जाके हम इसको प्रॉपर्टी को अगेन डिस्कस कर देंगे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, मोर देन वन यूज़र क्या करते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र एक बार में देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बैकअप और रिकवरी ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। जैसे कि हमारे बात करी जाए कि किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डेटा लॉस हो जाए तो क्या, अगर इसमें रिकवरी और बैकअप का ऑप्शन नहीं होगा तो उस कंपनी का भी काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये DBMS क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है, फीचर प्रोवाइड करती है तो रिकवरी और बैकअप के लिए। अब व्यू डिफरेंट यूज़र, जैसे क्या है, डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करती है। जैसे कि बात करा जाए, जैसे कि हम अपना अकाउंट खोलें, किसी का भी अकाउंट खोलें या अपने SBI HDFC किसी का भी अकाउंट खोलें और देखें और कोई दूसरा पर्सन खोले, तो दोनों में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। जैसे अगर हमारे में 5,000 रुपये हैं तो क्या है, दूसरे में जितना हो उसको दिखेगा। एप्लीकेशन एक है लेकिन क्या है, दोनों यूज़र अपना अलग देख रहे हैं। जैसे ऐसे क्या होता है, फ्लिपकार्ट में जब देखते हैं हम, अगर अपना अकाउंट खोलते हैं और दूसरा अपना देखता है, तो वो दोनों में क्या होता है, यूज़र का व्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो हम प्रोडक्ट को ज़्यादा देखते हैं वो हमें ज़्यादा ऊपर ही शो करता है और दूसरे को जो प्रोडक्ट जो देखता है वो वैसे शो करता है। इसीलिए बोलते हैं डेटाबेस क्या करता है, डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट व्यू शो कराता है। DBMS फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। अब DBMS क्या करता है, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को कम से कम करने की कोशिश करता है। ये होता है DBMS का मेन कॉन्सेप्ट, जो जिसके थ्रू होता है, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा। इट प्रोवाइड द क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कि है क्वेरी लैंग्वेज हम जानते हैं, जैसे सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट की क्वेरी चला के हम क्या आसानी से अपडेट डिलीट कर लेते हैं थ्रू द क्वेरी लैंग्वेज। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज, मिनिमम डेटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी। जैसे क्या हुआ, डुप्लीकेसी को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हमने अभी बात किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, इजी टू एक्सेस बाय यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और प्रोवाइड क्या करता है, रिकवरी एंड मेथड, ये भी हमने क्या बात किया था अभी इसमें। अब मिनिमाइज इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि ऐसा हमेशा होना चाहिए, जैसे कि अगर किसी कॉलेज में हो तो अकाउंट सेक्शन में भी सेम डिटेल होनी चाहिए आपकी, और आपकी डायरेक्टर के पास होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट में भी सेम डिटेल होनी चाहिए, और जहाँ यूनिवर्सिटी में भी सेम डिटेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं आपका नाम अलग है कहीं अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिसप्रिंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है इनके। अब बेटर डेटा इंटीग्रेशन, आपस में क्या इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, आपस में कोई लिंक होना चाहिए। अब DBMS कैन ऑल्सो इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम जान लेते हैं क्या होता है। जैसे सेट ऑफ रूल्स यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जैसे क्या होता है, सेट ऑफ रूल यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम बात करें हैं, ये 4 तरीके की होती हैं। जैसे हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि 4 तरीके की होती हैं। चार तरीके की यहाँ हम देख सकते हैं।
ये हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी ये टेबल है तो इसमें हम किस कॉलम में क्या डेटा टाइप हमने रखा है उस हिसाब से हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर आईडी ले रखी है इंटीजर में तो यहाँ हमारा क्या 1 2 3 4 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ABC भी लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं डोमेन कांस्टेंट। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने प्राइमरी की दे दिया है, प्राइमरी की, तो इसमें क्या है, हम ऐसा नहीं कि ये वाले कॉलम के इसमें रो में हम यहाँ पर खाली छोड़ दें, ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी। ये क्या होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो होता है जो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। जैसे फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक कराना चाहते हैं तो क्या होता है फॉरेन की कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। अब जैसे कि फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ये हमारी टेबल है, ये टेबल है, यहाँ क्या हो गया रोल नंबर, और ये क्या हो गया आधार नंबर लेट सपोज, और ये नेम हो गया, और ये आधार नंबर, ठीक है। तो जब दूसरी टेबल हम बनाएंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, एक फील्ड हमारी कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि क्या है 1 2 3, ये क्या था आधार नंबर था, तो जो इसमें है वही यहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 डिटेल है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट। अब ये चौथा क्या हो गया की कांस्टेंट। की कांस्टेंट होता है कि इसमें कभी भी जैसे ये है तो यहाँ पर जैसे ये है 1 2 3 4, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ रिपीट 4 हो जाए, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट। अब ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस अपडेटिंग एरर। अब जैसे क्या है कंसिस्टेंसी मतलब क्या है एक जगह, और क्या अपडेट एरर, जैसे हमने अभी कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करी थी। जैसे एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो जाए तो दूसरी जगह भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक ही बार ट्रांजेक्शन हो जाए। जैसे DBMS क्या करता है इंक्रीज कंसिस्टेंसी रिड्यूस अपडेटिंग एरर। अब जैसे क्या हुआ कोई हमने ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पर जैसे हमने 5000 किया था, तो यहाँ पहले हमने दिखाया था 5000 किया था, तो यहाँ पे हमने 2000 हमने दिया था, तो यहाँ 3 होना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए हम 3 यहाँ गए लास्ट में किसी बैंक में तो यहाँ 5000 विड्रॉ करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तुरंत अपडेट कर देगा वहाँ पे ट्रांजेक्शन। ये होता है DBMS के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। क्या होता है सभी के जैसे हमें पता है किसी का सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो, कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज। चलो हम इसके डिसएडवांटेज भी देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन। अब ऐसे क्या है, ऐसा नहीं है कि इसे जो इलिटरेट पर्सन है वो भी इसको डिज़ाइन कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और हाई टू रन DBMS। अभी क्या है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज़ हाई टू रन DBMS। हार्डवेयर की कुछ कॉस्ट भी ज़्यादा है, और क्या है सॉफ्टवेयर की भी इसमें कॉस्ट जाती है। और इसमें क्या होता है कुछ मेन मेमोरी, और क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी। इसमें क्या होता है रैम रोम की भी क्या जाता है ज़्यादा इफिशिएंटली यूज होता है। और क्या होता है बेस इज डैमेज। और डेटाबेस इज डैमेज हो जाए तो इसका क्या होता है प्रोग्राम अफेक्टेड द डिपेंडेंट इम्प्लिसिटली। जैसे क्या बोला है एनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेल हो जाए तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है इम्प्लिसिटली अफेक्टेड। ये क्या एप्लीकेशन क्या होता है अफेक्ट हो जाता है। इनिशियल ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो यूज़र। जैसे कोई अगर इसे चलाना चाह रहा है तो इसको क्या होगा हमें यूज़र को क्या होगा ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया DBMS ओवरव्यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please comment and please like and subscribe my channel and share also. Thank you.